आराम से निकाल लूँ भाई। अपने दिन उल्टे चल रहे हैं आजकल। ठीक है, आपको कल वाली जो मेरी स्टोरी है उसमें पता लगेगा अपनी A200 में कुछ दिनों से क्यों नहीं चला रहा हूँ और क्या उसके अंदर दिक्कत आ गई है भाई। क्या सीन हो गया ऐसा जो A200 मैं दिखाई नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को कुछ दिनों से। ड्रैग भी मैं CLA में ही कर आ रहा हूँ और चला दूसरी गाड़ी आ रहा हूँ। अगर लगाएं तो मेरी A क्लास हो गई, ये CLA हो गई, GLA हो गई। सो इनमें ये दिक्कत है भाई, अगर आपकी अलाइनमेंट आउट है और आपने गाड़ी चला ली ये कुछ करीबन 5-6 दिन या हफ्ता अलाइनमेंट आउट में, तो ये अपना एंगल सेंसर खराब कर देती है। ये देखिए अभी इसने अपने ESP दोनों बंद कर रखे हैं गाड़ी ने। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा व्लॉग्स। सब कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल बढ़िया होंगे, हैप्पी होंगे एंड हेल्दी होंगे। सो भाई देखिए ये अपनी है CLA, अपनी सी नहीं है ये अपनी गाड़ी आ रखी थी भाई अपने त्रिमन भाई के पास कुछ इंश्योरेंस के मतलब छोटे मोटे काम के लिए, डिटेलिंग वगैरह के लिए, और आज लेकर जा रहा हूँ। सुभाष जी, अच्छा आ गया फ़ोन त्रिमन का? भाई अभी गेट पास वगैरह का हो रहा है काम, और ये अपने भाई की गाड़ी है भाई। आई थी छोटे मोटे कामों के लिए। अच्छा पता है क्या, CLA में ना देखो ये भाई ने ना देखो कोई स्क्रीन वगैरह चेंज नहीं कराई। मेरी बड़ी इसलिए लगती है क्योंकि भाई उसकी स्क्रीन वगैरह सब बदली हुई है। बाकी इसमें सनरूफ नहीं है, अपनी में सनरूफ है। लेफ्ट में CLA में इलेक्ट्रिक सीट आ जाती है लेकिन टॉप मॉडल में, इस वाले में नहीं है। बाकी भाई ये गाड़ी बहुत कम चली हुई और बहुत मस्त है। तो इसमें भी अलॉयज वगैरह भी लगवाए थे और अभी डिटेलिंग वगैरह कराई है। अब देखो भाई अगले 1-2 दिन तक ही अपने पास ही रहने वाली है, क्योंकि भाई ये गाड़ी करनी है अपन ने सेल। सो कोई भी भाई हो भाई, 53,000 चली हुई गाड़ी है। ठीक है, तो कोई भी भाई हो किसी ने चाहिए तो बताना भाई। VIP नंबर गाड़ी है 0004, और क्या चाहिए। सो भाई अभी अपनी इस गाड़ी में ना 2 काम रह गया। देखिए ये आई थी आगे पीछे के बम्पर पेंट के लिए, और पीछे वाली जो लेफ्ट वाली टेल लाइट है ना वो लग गई थी, तो उस पर हल्का सा क्रैक था, इसलिए हमने ना इंश्योरेंस में वो पूरी लाइट ही बदलवा ली। और देखो भाई बड़े दिनों बाद आई है। देखो अभी ऑयल कह रहा हूँ, गाड़ी में अभी एयर ही नहीं है। ठीक है, और जब एयर नहीं होती ना तो ये अपने आप ये सारे साइन ऑन कर लेती है। अभी देखना एयर भरते ये सारे साइन भी बंद हो जाएंगे। बाकी भाई पेंट बहुत अच्छा हुआ है गाड़ी पे, मतलब लाजवाब पेंट हुआ है। और लाइट इसकी भाई आ गई थी, वो थोड़ी डिफेक्टेड निकली, इसलिए मैंने ना पुरानी लगवा ली, क्योंकि मेरे को भाई अभी गाड़ी की ना बहुत ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। सो इसलिए है ना अब जो लाइट है ना वो मर्सिडीज पुणे से है ना कल इनके पास पहुंच जाएगी अपने एक्सेल कार केयर पे, और उसके बाद एक्सेल कार केयर से परसों मैं आकर अपने यहाँ पर गाड़ी का लगवा लूँगा। 10 मिनट भी नहीं लगने टेल लाइट पुरानी निकाल के नई लगाने में। तो आपस में भाई देखो इतनी चीज़ें तो चलती हैं। इसमें थोड़ा सा ना जो सस्पेंशन सेटअप है ना वो ज़्यादा सॉफ्ट है अपनी A क्लास से। ठीक है, मैंने और भी CLA चलाई हैं, तो A क्लास में ना मेरे भाई रियल में बहुत स्टिफ सस्पेंशन है। उसकी जो पोटेंशियल है ना कॉर्नरिंग वगैरह की, वो CLA कभी नहीं कर सकती भाई। ठीक है, काफ़ी सॉफ्ट है ये भाई, थोड़ा सा ना लग्जरी टाइप की वो हो गई। A क्लास अपने टोटल स्पोर्ट्स में। बाकी भाई लुक तो CLA की आप सबको पता ही है भाई, ये फ्रेमलेस दरवाजे और सारा फ्रेमलेस सिस्टम ये भाई अलग ही है। और बाकी ये चल रहा है देखो भाई, आज ऋषभ की गाड़ी चला रहा है तुषार। ठीक है, और तुषार के पीछे ऋषभ चला रहे हैं। ये भाई लोग आ तो रहे थे मेरे लिए, मेरे को यहाँ ड्रॉप करने के लिए, लेकिन मैं कैब में आया हूँ भाई। भाई वगैरह लेट हो जाते हैं थोड़ा। सो गाइस सॉरी, कल रात को भी पूरी वीडियो नहीं बना पाया था जब CLA वहाँ से लेकर आया मैं भाई के पास से। और सो मैं इसकी वीडियो अभी शूट करने आया था यहाँ पर। तो मैं अपने ये जो रोड ये भाई आप सबको पता है रोड कौन सा है जहाँ पर मैं सारी गाड़ी अपनी शूट करता हूँ, तो वहाँ शूट करने आया था भाई। और भाई एक चीज़ है, मतलब कि मेरे को लगा नहीं था कि जिस पैच पे मैं यहाँ पर गाड़ियों का 0 to 100 कराता हूँ ना, ये गाड़ी 90 जा पाएगी भाई। ये 110 चली गई 177 bhp मतलब इनफ होती है भाई। ये देखो GLC कह रहा हूँ, सॉरी EQC इलेक्ट्रिक। और शेड्स नहीं है मेरे भाई, बहुत बुरा लग रहा हूँ आपको अभी मैं अब क्या करूँ भाई, मैंने दाढ़ी वाड़ी कटाने जाना है क्योंकि कल फिर से बनारस निकलना है मेरे को। कल नहीं परसों, कल है थर्सडे, तो फ्राइडे को मेरे को फिर से बनारस जाना है। और इस बार तो 4 दिन का टूर है।
सो इस 4 दिन में होना ही है कि भाई जो अपने वहाँ पर वॉलंटियर्स हैं ना, उनको थोड़ा मोटिवेट कराएंगे, उनको उनका काम सौंप कर आ जाएंगे, हमारे बैनर्स लग जाएंगे और अपने बुक माई शो वगैरह पे अपने पासेस ऑनलाइन हो जाएंगे। सो उसके बाद हमें हमारा रिवर्ट पता लग जाएगा। बाकी हमें मिनिमम कार्स की शॉर्टेज मिल चुकी है, कितनी कारें आ रही हैं, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि भाई मैक्सिमम जितना निकाल सकते हैं निकालना है। बाकी भाई अब घर जा रहा हूँ और ये अपने टायर वाले भाई आएंगे। मैंने A क्लास के टायर की बात करनी थी इनसे। भाई मेरे से ना यार A क्लास के अलावा ना कोई गाड़ी चलती नहीं है भाई, सीरियसली। भाई से मैंने ना बात ये करनी थी कि है ना, जो अपनी A क्लास का आगे वाला टायर है ना, वो A क्लास के आगे वाले टायर में हो रखी है मतलब बार बार एयर निकल जाती है। एक्चुअली ना वो एक अलॉय मेरा ना बैंड हो गया था, मैंने रिपेयर करवाया था। सो अलॉय मेरे को हमेशा ना ये कहा था कि पीछे टायर में रखना, अब वो आ गया आगे, ठीक है। और मेरे से गलती ये हुई कि है ना, उसकी नॉर्मल एयर पूरी निकलवा कर मैंने नाइट्रोजन भरवा दी थी। तो जब टायर पूरा खाली होता है ना भाई, वो टायर अपनी पकड़ छोड़ देता है, वो धीरे 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 डेली है ना हवा निकालता रहता है। सो इन्हीं भाई से मैं टायर वायर डलवाता हूँ, छाबरा टायर हाउस से ही। और इन्हीं भाई के मतलब हमारी सारी गाड़ियाँ, मतलब इसके रेंज रोवर का टायर भी भाई से डला है, CLA के टायर भी, यानी CLA के टायर खान मार्केट से डलवाए थे। बाकी इसका डला है, मेरी गाड़ी के तो वहीं डलते हैं। एक दो अपने भाई हैं, मैं उनको भी यहीं बुला लेता हूँ। बाकी पता है क्या ऊंची कार में का फायदा, मुझे दिख सब रहा आगे का मेरी कार में तो मुझे दिखता ही नहीं है। मैं कहा भाई सिस्टम क्या है। भाई साहब यहाँ खड़े रहते हैं अपने दिल्ली के पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले। सो हाथ में कैमरा देखकर वैसे ही मार देंगे। भाई साहब हो क्या रहा है, इस रोड पे इतना जाम क्यों लगने लग गया है। बाकी अभी मेरे को ना भाई उधर भी जाना है, एक बारी गुड़गांव जाना है। 2000 years later. तो भाई आज आए थे ड्रैग करने के लिए और मैं लेकर आया था भाई अपनी CLA, बिल्कुल स्टॉक वाली जो हमारी गाड़ी है, ठीक है। तो मैं उन भाइयों के लिए ये बना रहा था वीडियो। भाई देखिए अभी है ना मेरी ड्रैग हुई थी शुभम की सेकंड स्टेज XUV से और इलेंट्रा से, जो कि 150 bhp है। तो भाई कुछ लोग ये बोल रहे थे कि देखिए भाई ये CLA 200 है, स्टॉक 134 bhp एंड 300 Nm ऑफ टॉक। तो ना मेरे कुछ भाइयों ने ये कहा था कि जो वर्टस है वो स्टॉक A200 को, समझ रहे हो, स्टॉक A200 को पेल देती है बुरी तरह से। तो भाई इसने जो स्टॉक ने उससे भारी है A200 से, A200 पकड़ती है 8.4 सेकंड्स में 0 to 100 जो उसका स्टॉक है, ठीक है। और ये पकड़ती है 8.8 सेकंड में, और ये उससे 0.4 सेकंड्स लेट है। लेकिन भाई उसके बाद भी जो इसने बजा के रखी है ना, इलेंट्रा 150 bhp को भी इसने खींच दिया और XUV 700 कह रहा हूँ, और XUV 500 स्टेज 2 को भी इसने पेल दिया, 170 bhp को भी। तो भाई गलती से वर्टस ना आ जाए, पाड़ के खा जाएगी, ठीक है मेरी A200 को है ना, मतलब इतनी हेट दे दी लोगों ने कि आपकी गाड़ी स्टेज 2 ट्यून्ड है, स्टेज 2 ट्यून्ड है, स्टेज 2 ट्यून्ड है। तो भाई उसका फिर मिड उस हिसाब से स्ट्रॉन्ग हो गया है ना। लेकिन भाई स्टॉक में भी A200 बहुत भागती है भाई रियल में। मैं CLA ये अपनी 200, इसको हमने आज तक कभी भी ड्रैग में नहीं लाए भाई, ठीक है ना। मैं कभी कहीं दिखाता हूँ इसको, क्योंकि ये गाड़ी भाई आराम से चलती है, कहीं कहीं चलती है भाई। अब ये नहीं पता शुभम और भाई कहाँ निकल गए, दोनों ऐसी गाड़ी भगाते हुए गए हैं ना, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा कहाँ गए हैं। अरे भाई, अरे भाई, अरे कहाँ गए। हेलो भाई, मैंने कोई रोड ना बेरा, मैंने कोई और रास्ता ना बेरा, तुम एकदम हवा बन के उड़ के चले गए। तो भाई अपने यहाँ पर आ गए कार विजिट पेट्रोल पंप पर, और हाँ यस, फुल VIP ट्रीटमेंट। एक अपने भाई की ना शायद से गाड़ी लग गई है, तो भाई अभी पता क्या सोच रहा हूँ, CLA को भी ना भाई से क्लीन करवा लेता हूँ अच्छे से, है ना, और पैरी लगेगी और मज़ा आ जाएगा। बड़ी धूल सी में हो गई है।
भाई देखिए लगती नहीं लगती अच्छी। और भाई सेल पर है, जिस भाई को चाहिए ना बता देना, बिल्कुल ब्रांड न्यू 17 इंच अलॉयज़ जो कि लगते हैं पूरे 18 इंच के लगते हैं। और नया टायर है, देख लीजिए बिल्कुल प्रोफाइल पूरी UKU बची हुई। और एक बारी भाई आप देख लीजिए जो भी इसके अंदर देखिए जो भी निशान है ना, ये देखिए छोटे मोटे निशान है, जेन्युइन है। कभी कोई पेंट वेंट वाला चक्कर हमने इस गाड़ी पे किया नहीं है, जो भी है जेन्युइन है। और 53,000 सिर्फ चली हुई कार है। मेरे किसी भी भाई को चाहिए VIP नंबर 0004, किसी भी मेरे भाई को चाहिए भाई मेरे को प्लीज़ कांटेक्ट कर लेना, मेरे को बता देना। गाड़ी कीमत मैं आपको बता दूंगा विद नंबर। तो यार वहाँ से निकल गए और भाई गर्मी इतनी हो गई है ना, मैंने AC चलाना पड़ गया गाड़ी का। सीरियसली भाई मतलब इस टाइम पर 26 डिग्री चल रहा है। और भाई मैं अभी जा रहा हूँ अपना इस गाड़ी की अलाइनमेंट करानी थी भाई, बिकॉज इन गाड़ियों में होता क्या है, इसका जो एंगल सेंसर है ना, एक मिनट यार पहले जैकेट खोल लूँ, परेशान कर दिया। एक सेकंड देना मेरे भाइयों। अब अच्छा लग रहा है। सो भाई इस गाड़ी का मैं कराने जा रहा हूँ अभी अपना एंगल सेंसर। इसका मतलब सॉरी मैं बता कुछ रहा था। तो भाई अभी अलाइनमेंट कराने जा रहा हूँ मैं इसकी संत नगर में MRF पे। एक्चुअली में होता ये है कि इस गाड़ी का जो एंगल सेंसर है ना, अगर इसकी अलाइनमेंट ख़राब होती है, जो मर्सिडीज़ की फ्रंट व्हील कार जो कारें हैं, मतलब स्पेसिफिक अगर लगाएं तो मेरी A क्लास हो गई, ये CLA हो गई, और आपका अपना वो हो गई GLA हो गई। सो इनमें ये दिक्कत है भाई, अगर आपकी अलाइनमेंट आउट है और आपने गाड़ी चला ली ये कुछ करीबन 5-6 दिन या हफ्ता अलाइनमेंट आउट में, तो ये अपना एंगल सेंसर ख़राब कर देती है। ये देखिए अभी इसने अपने ESP दोनों बंद कर रखे हैं गाड़ी ने, बिल्कुल ऑफ कर लेती है ESP को। ये आप उसको ऑन कर ही नहीं सकते बिकॉज ऑफ एंगल सेंसर। तो अभी इसके अलाइनमेंट करा देता हूँ, उसके बाद भाई इसकी कोडिंग होगी। कोडिंग अपनी पालिका भवन भी हो जाती है, एक अपने और भाई है उनके वहाँ करवा दूंगा। कोडिंग से ये है ना, दोबारा एंगल सेंसर को 0 पे करना होता है, तो दोबारा इसको 0 पे कर देंगे, कैलिब्रेट कर देंगे इसको, और फिर ये सारी चीज़ें चलनी स्टार्ट हो जाएंगी। और भाई ये आती दिक्कत, क्योंकि भाई मर्सिडीज हो गई, BM हो गई, इन्होंने कभी ज़िंदगी में है ना फ्रंट व्हील ड्राइव कार्स तो बनाई नहीं थी। ये पहली ऐसी कारें हैं जो फ्रंट व्हील ड्राइव इन्होंने बनाई हैं। सो मेरी कार में ये पहली दिक्कत आई थी, ऑलमोस्ट 41 या 42,000 थी। हम मनाली ट्रिप से वापस आ रहे थे और वापस आते हुए ऑलमोस्ट रूपनगर के आसपास इसने एकदम से दिक्कत दिखाई। क्योंकि हुआ ये था कि मेरी गाड़ी के है ना भाई, बाहर जाने के टायर थे 16 इंच के और वैसे 17 लगे हुए हैं। तो मैंने 16 इंच वाले टायर्स के ना अलाइनमेंट नहीं हो रखी थी, और उसका आपका वो भी था, मतलब किसी में हवा कम है, किसी में ज़्यादा है, बैलेंसिंग नहीं थी गाड़ी की, तो वो उन्होंने दिक्कत दिखा दी भाई। सेम चीज़ इसमें भी आई है। उस टाइम मेरे को इतना पता नहीं था, मैंने तो उस टाइम पे एंगल सेंसर ही चेंज करवा लिया, मुझे पता ही नहीं था कि हाँ भाई कोडिंग वोडिंग भी होती है। तो मैंने तो बड़ा मोटा खर्चा किया था। फिर मेरी 55,000 पे आई, सोचो नए एंगल सेंसर में भी। उसका मेरी कोडिंग हो गई, सफाई होकर, तब मेरे कम पैसे लगे। उसके बाद मेरी गाड़ी 80,000 पे हुई। और अब भाई अक्टूबर नवंबर में भी एक कांड मेरे साथ हुआ था। हर साल ये मतलब इन गाड़ियों में होना ही होना है भाई। फ्रंट व्हील में ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये सिर्फ आप अपनी अलाइनमेंट ठीक रखेंगे ना, तो ये दिक्कत आपको कभी आएगी नहीं। फिलहाल भाई अभी मैं मानेसर से जा रहा हूँ संत नगर में MRF का सर्विस स्टेशन, मतलब जहाँ पर कारों की अलाइनमेंट वगैरह होती है। और भाई वो वही मशीन यूज़ करते हैं जो मर्सिडीज़ वगैरह यूज़ करते हैं। तो अपन भी इसलिए वहाँ पर करवाता हूँ, और मेरी स्टार्टिंग से वहीं पर ही होती है। और बैलेंसिंग का भी मेरे को लग नहीं रहा है, टायरों की बैलेंसिंग करानी चाहिए, वेट डलवाना चाहिए। बाकी अलाइनमेंट तो इसकी मैं कराने ही जा रहा हूँ। और चलिए भाई आगे कंटिन्यू करते हैं। भाई ऑलमोस्ट 4 बज गए हैं, आधा घंटा पौना घंटा अपना लग गया अलाइनमेंट में। और मेरे ख्याल में इस गाड़ी को ना बैलेंसिंग की भी ज़रूरत है, लेकिन भाई 6-7 गाड़ी खड़ी हुई थी बैलेंसिंग के लिए, अपना नंबर कब आता। तो इससे अच्छा मैंने कहा चलो भाई अपनी अलाइनमेंट तो हो जाए, बैलेंसिंग का भी देख लेंगे, क्योंकि थोड़ी सी ना काँप रही है। और भाई यार अभी पता क्या हो रहा है, ये देखो जैसे अलाइनमेंट करा कर लाया हूँ, ये देखो, तो मेरे को थोड़ा सा ना समझ नहीं आ रहा। अब वो कह रहे हैं कि सर कल जब ये आपको कोलैबोरेट हो जाएगा ना, तब ये स्टीयरिंग अपना बीच में आ जाएगा। और कोलैबोरेट वाले कह रहे हैं कि सर पहले अलाइनमेंट करा लाओ, फिर मैं इसको सेट कर दूंगा। तो मैं तो जैसा वो कह रहे हैं भाई, मैं तो उस हिसाब से चल रहा हूँ, वैसा ही सेट कर रहा हूँ। अभी देखते हैं, फिलहाल मैं एक बारी भाई उनको कॉल कर लूँ भाई को, पालिका भवन में जिनसे मैं कैलिब्रेट करवाता हूँ, और कैलिब्रेट करा कर फिर करता हूँ। थक गया हूँ भाई, मतलब आप सोच रहे हो मैं इतना लंबा मानेसर से यहाँ पर आया हूँ।
जिस भाई के पास पालिका जाना था ना, दीपू, जिससे मैं कराता हूँ ये मतलब साइन वाइन हटवाता हूँ, सो वो कल सुबह मिलेगा भाई। आज वो गया हुआ है कश्मीरी गेट और कह रहा है कि भाई मैं शाम को 6:30 बजे तक पहुँचूँगा। फिर अंधेरे में कुछ कराने का भाई फ़ायदा नहीं है शाम को, क्योंकि क्या ही फ़ायदा है भाई, अंधेरे में आपको क्या ही दिखेगा और क्या ही पता लगेगा। कुछ अगर ना भी हो तो फिर बोल दे कल आओ। सो एक ही बार कल चले जाएंगे, तो एक बार कल और निकालनी पड़ेगी। आराम से निकाल लूँ भाई, अपने दिन उल्टे चल रहे हैं आजकल। ठीक है, आपको कल वाली जो मेरी स्टोरी है उसमें पता लगेगा अपनी A200 में कुछ दिनों से क्यों नहीं चला रहा हूँ और क्या उसके अंदर दिक्कत आ गई है भाई, क्या सीन हो गया ऐसा जो A200 मैं दिखाई नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को कुछ दिनों से। ड्रैग भी मैं CLA में ही कर आ रहा हूँ और चला दूसरी गाड़ी आ रहा हूँ। फिलहाल भाई मैं अपने आ गया हूँ वसंत कुंज। कि भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। कल फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, एक नई हाइपर ड्राइव के साथ, एक नई ड्रैग रेस के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू गाइस।